मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों आज 29 मई है, दिन बुधवार है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पूछेंगे कि किस बात की बधाई, किस बात का आभार, किस बात का धन्यवाद। तो आज मैं आपको बधाई देते हुए यह सूचित करना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका यह प्रिय सूचना की दुनिया YouTube की उस शर्त को पूरा कर लिया है जो किसी भी पत्रकार जो YouTube चैनल चलाता है उसका एक सपना होता है, उसकी एक इच्छा होती है, उसकी एक ख्वाहिश होती है। YouTube ने तय किया है कि वह आपको गंभीर तब मानेगा जब कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हों और 4000 घंटे तक आपका YouTube चैनल देख लिया गया हो, यानी वॉचिंग आवर्स 4000 घंटे। तब वह आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। मोनेटाइज माने कि तब वह इस बात पर विचार करता है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं क्या उस मेहनत के एवज में आपको कुछ भुगतान किया जा सकता है। अभी आपने केवल सीमा पार की है। आप ये मत समझिए कि सूचना की दुनिया के खाते में YouTube कोई धन डालेगा, पैसा डालेगा, क्योंकि वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके वॉचिंग आवर्स कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी आपके व्यूअर्स कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है। यूँ इस प्लेटफार्म पर आने का उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं है, इसलिए हम राष्ट्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। हमने अपने जो YouTube का जो लोगो है उसमें मैंने स्वामी विवेकानंद का चित्र लगाया है। स्वामी विवेकानंद जो है राष्ट्र की एकता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल राष्ट्र हित की बात करना और राष्ट्र विरोध की बात करने वालों को अनावृत करना है, उनको नंगा करना है, उनकी असलियत बताना है। इतने कुल उद्देश्य है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। लेकिन केवल इतना कहना है कि अगर YouTube कोई पैसा देगा, अभी तो मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, YouTube से अगर कोई धन आता है तो उसका केवल और केवल इतना उपयोग होगा कि हमको YouTube चैनल चलाने में जो खर्च आता है वो मीट आउट होगा। इसके अलावा जो पैसा बचेगा, अगर बचेगा तो, अगर आएगा तो उसको हम समाज कार्य में खर्च करेंगे। ये हमारा संकल्प है। इसीलिए QR कोड बराबर आपको दिखता रहता है, जिससे आप पेमेंट की भी कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से या फ़ोन पे से। कभी मैंने आपसे आग्रह नहीं किया कि आप पे करें, भुगतान करें, सहयोग करें, लेकिन अगर कोई चाहे तो कर सकता है। समाज कार्य में खर्च होगा ये पैसा, ये मेरा संकल्प है। अब मैं आता हूँ उस बात पर बधाई, आभार और धन्यवाद आप सभी को, इसलिए कि आपके प्रयास से, आपके देखने से, आपके सब्सक्राइब करने से आज हमारे सूचना की दुनिया को वह मुकाम मिल गया है जिसकी हमको ज़रूरत थी, हमारी आकांक्षा थी। मैंने एनालाइज़ किया इधर जा करके कि क्या स्थिति है, तो एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं आपको स्थितियों के बारे में बताता हूँ, इसकी संघर्ष यात्रा के बारे में बताता हूँ। यह 12 अगस्त 2023 को हमने इसे शुरू किया था RTI के बारे में बताने के लिए, और ये पहले से ये तय था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो इसको मैं धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, सनातन पर केंद्रित करूंगा। और 25 फरवरी 2024 को रिटायर होने के बाद मैंने वह यात्रा शुरू कर दी है जिसकी आप सब लोगों को प्रतीक्षा थी। और यह संघर्ष यात्रा जो है, जो मंडल हमारे पास थे, जैसे गोरखपुर मंडल,
देवी पाटन मंडल, उससे पहले बस्ती मंडल और कानपुर मंडल था। जिलों में जा कर के डीएम्स के पास, एसपी और वहाँ जन सूचना अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें करके हमने सूचना अधिकार कानून के बारे में गहनता से उनको जानकारी दी। बहुत सारे जन सूचना अधिकारी, विशेष रूप से डीएम और एसपी जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इस प्रयास की बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सूचना आयोग से कोई सूचना आयुक्त आ करके जिले में इस तरह की बैठकें करके सूचना अधिकार कानून के बारे में जानकारी दे रहा है। और विशेष रूप से हमारे 2 सूचना आयुक्त श्री हर्षवर्धन शाही और प्रमोद कुमार तिवारी, जो सूचना आयोग में हमारे साथ सहयोग भी करते रहे, हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने हमारे इस प्रयास की बहुत तारीफ की और समय समय पर हमारा सहयोग किया। इन दोनों मित्रों का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और जिन अधिकारियों ने सहयोग किया, जिन जन सूचना अधिकारियों ने सूचना दुनिया को प्रमोट किया और हमारी बैठकों में आए, उन सब का भी बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ 25 फरवरी के बाद। जब 25 फरवरी को मैं रिटायर हुआ तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने धर्म, संस्कृत, राजनीति, सनातन, इन सब पर फोकस करना शुरू किया और हमने घोषणा भी की है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि। और राष्ट्र का जो विरोध करते हैं, समाज हित के विरोध में जो काम करते हैं, वह सूचना दुनिया के एक प्रकार से दुश्मन हैं। उनको अनावृत करना, उनकी सच्चाई को उजागर करना, उनकी साजिशों को उजागर करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और मैं अब यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ कि 12 अगस्त 2023 को हमने शुरू किया था। आज 29 मई 2024 है, यानी कुल 9.5 माह। 9.5 माह में आपको बताते हमको प्रसन्नता हो रही है कि जो उपलब्धि है वह 94,600 लोगों ने इसे अब तक देख लिया है। वॉच टाइम जैसा मैं बता रहा हूँ कि 4,100 घंटे लोगों ने देखा है और सब्सक्राइबर हैं 2,905। अब मैं आगे बताता हूँ कि कौन लोग देखते हैं इसको, किस तरह के लोग देखते हैं। आयु वर्ग की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 24 आयु वर्ग के 9% लोग देखते हैं। यानी नौजवानों के लिए कार्यक्रम बढ़ाने होंगे। इसकी एक सीख ये है कि कौन सा कार्यक्रम, कौन सा ऐसा विषय है जिसको नौजवान पसंद करता है, उस तरह के कार्यक्रम हमको करने चाहिए, उस तरह के एपिसोड बनाने चाहिए। ये हमारे लिए एक सीख है और मैं हर समय सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पत्रकार के रूप में समाज कार्य में अपने को लगाए जाने के कारण मेरा ये दायित्व है कि मैं नौजवानों की पसंद का कार्यक्रम बनाऊं और उनके लिए जागरण का कार्य करूं। फिर मैं जब आगे आयु वर्ग देखता हूं, 25 वर्ष से 34 वर्ष की आयु वर्ग के 28% लोग सूचना की दुनिया को देखते हैं। 35 वर्ष से 44 वर्ष के बीच 27% लोग देखते हैं और 45 वर्ष से 54 वर्ष के बीच के लोग 20% देखते हैं। अगर मैं ये देखूं 25 वर्ष से 54 वर्ष के बीच के लोग जो लोग देखते हैं वो 75% उनकी संख्या है जो सूचना की दुनिया को देखते हैं। यानी जिनको हम कह सकते हैं कि वो बौद्धिक रूप से मैच्योर हैं और समाज के बारे में एक विचार रखते हैं, एक थॉट रखते हैं, ऐसे लोग सूचना की दुनिया को विशेष रूप से देखते हैं। इन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। और 65+ के लोग 1.6% देखते हैं। अभी मैं 65 वर्ष का नहीं हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए भी प्रोग्राम बनाऊं। यानी निष्कर्ष ये निकला कि 18 से 24 वर्ष के लोग जो 9% देखते हैं,
इनके लिए मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊं, ऐसा एपिसोड बनाऊं जो इनकी पसंद का हो। और दूसरा, 25 वर्ष से 54 वर्ष के जो 75% लोग देख रहे हैं, इनके लिए मैं बराबर इस तरह के कार्यक्रम जो है बनाता रहूं, एपिसोड बनाता रहूं, क्योंकि ये 75% जो संख्या है ये हमारी एक प्रकार से थाती है, हमारी धरोहर है। इसको बनाए रखना, इसके रुचि के कार्यक्रम बनाते रहना, ये हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आगे की यात्रा पर। लखनऊ, दिल्ली और आगरा में सबसे ज़्यादा सूचना की दुनिया देखा जाता है पूरे भारत में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राष्ट्र की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है आगरा, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा सूचना की दुनिया को देखा जाता है। इसका मतलब कि हमको ऐसे प्रोग्राम बनाने होंगे जिसकी सीमा लखनऊ, दिल्ली और आगरा तक जाए। ये इन तीनों शहरों में 2 राजधानी और 1 आगरा, तीनों को मिलाकर करीब 50% लोग इन्हीं 3 शहरों के लोग देखते हैं। शेष 50% में पूरा देश है। इसका मतलब कि हमको अपने प्रोग्राम का विस्तार कुछ इस तरह करना चाहिए कि पूरा देश उसे देखे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, राजधानी लखनऊ में रहता हूँ और दिल्ली में हमने काफ़ी समय तक जो पत्रकारिता का दौर गुजारा है। आगरा भी आना जाना रहता है। सामान्य रूप से दिल्ली और लखनऊ को हमको जानने वाले ज़्यादा लोग हैं। जो नहीं भी जानते हैं, हमारा नाम सुना होगा, हो सकता है इस कारण भी देखते हों। ये मेरे लिए ये सीख है कि मैं अपने कार्यक्रम का विस्तार इस तरह करूं कि देशव्यापी दर्शक हमको मिले। जो मार्के की बात है, जो ध्यातव्य है एक प्रकार से, वो ये कि जो लोग सूचना की दुनिया को देखते हैं उसमें 72% ऐसे लोग हैं, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, 72% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है और देखते हैं, और 28% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब किया है। यानी जो 2905 सब्सक्राइबर हैं, इसमें केवल 28% वो लोग हैं जिन्होंने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब किया है। 72% ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है। यानी 72% दर्शकों में जो कुल दर्शकों का केवल यह 28% है। यानी आप सभी जो 72% लोग अनसब्सक्राइब लोग देख रहे हैं, अगर आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें तो अगले 24 घंटे में सब्सक्राइबर्स की संख्या 6000 से ज़्यादा हो जाए, बल्कि 7000 के आसपास हो जाए। तो हमारा लास्ट में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन 72% लोग जो देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आप तो देखते ही हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का जो भी प्रोग्राम होता, आपको केवल ये करना है कि दाहिनी ओर जो घंटी है, काले रंग की घंटी होती है, उसको केवल एक बार प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद अपने आपने सब्सक्राइब कर लिया। और प्रेस करने के बाद जब दूसरी बार उसको प्रेस करेंगे तो बाईं ओर आएगा आल। आप आल पर एक बार प्रेस कर देंगे तो आप एक प्रकार से नोटिफाइड हो गए। यानी जब भी सूचना की दुनिया का कोई एपिसोड आएगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, यानी तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और सूचना की दुनिया जो 5:30 बजे रोज आता है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आपको जो है खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सूचना की दुनिया को। इसलिए आपसे बारंबार आग्रह है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लाइक तो करते ही हैं,
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मैं बारंबार यही कहता हूं कि जिन लोगों ने सूचना दी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। शेयर करने का एक फ़ायदा ये है कि जो भी अच्छा प्रोग्राम आता है राष्ट्र हित में, समाज हित में, सनातन हित में, धर्म और संस्कृति के हित में, वह प्रोग्राम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे ताकि वो इसे देखें और लाभान्वित हों और एक उनकी राष्ट्रव्यापी सोच बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।